वेलकम टू कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो जरूर फायदा हुआ होगा। लेवल्स ने बहुत बढ़िया से काम करा और जिस तरह से मैंने बताया था कि मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, मंडे को मुझे कहीं से भी मार्केट ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम गिरा, या यूं कहूँ कि गिरा तो ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद रिकवरी जो आई है वो उससे उम्मीद में हमारी शामिल नहीं थी। बट फिर भी अच्छा खेला। अगर टेलीग्राम पे है तो आपने जरूर कैप्चर करने की कोशिश करी होगी, नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में डायरेक्शन देता हूँ, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डेटा में जो भी चेंज होते हैं वहां पे अपडेट करता हूँ। अब कल के लिए देख लेते हैं। देखिए कल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है और बड़ा दिन हो सकता है। ट्यूसडे को मौका है। बाकी जिस तरह से मार्केट चल रही है कोई बड़ी बात नहीं है कि कल भी मार्केट को साइडवेज रख लें और अभी गेम को और आगे लंबा खींचा जाए। बट कल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के तहत में बड़ा गेम होता हुआ नजर आ सकता है। आइए देखते हैं डेटा को और समझते हैं क्या करना है, क्या होता है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है बढ़ने वाले शेयरों में लार्सन, टाइटन, आईटीसी, एचडीएफसी, आइशर मोटर थे। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑटो और आईटीसी के बारे में मैंने बताया था कि इनके गिरने का कोई कारण नहीं है। एफएमसीजी उठता हुआ नजर आ सकता है, तो आईटीसी ने आज बढ़त दिखाई और उसके अलावा ऑटो सेक्टर की बात है। हालांकि मैंने मारुति के बारे में ज्यादा बढ़त कही थी, लेकिन आइशर मोटर में आज ज्यादा बढ़त नजर आई। और उसके अलावा और ये मार्केट को मैनेज करने के लिए थी, ठीक है, महंगे वाले शेयरों में खेल हो रहा है। हालांकि इनको अब जरा सावधानी से बाय कीजिएगा। ये बड़े शेयरों के अंदर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधान रहना है। ट्राई एंड अवॉइड द बाइंग इन दीज बिग वैल्यू शेयर्स। इसके अलावा गिरते हुए शेयरों में आज अदानी फिर से गिरते हुए नजर आए। नो डाउट्स, नो ब्रेनर। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मैं इनसे दूर रहने की ही हिदायत दूंगा, मैं इसके अंदर बाइंग तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो आज अदानी एंटरप्राइजेज जो है वो टॉप लूजर था। उसके अलावा इन्फोसिस भी टॉप में था। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, एसबीआई और टीसीएस ने भी गिरावट दिखाते हुए मार्केट को धक्का दिया नीचे की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा था कि डॉलर के बढ़ने से आईटी को नुकसान होगा, तो आईटी के बड़े दो दिग्गज इन्फोसिस और टीसीएस गिरते हुए नजर आए। और इसके अलावा जो बात कर रहा हूँ, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक आज गिरते हुए नजर आए, जिनमें की कल बढ़त थी और आज गिर रहे थे। गेम सेट हो रहा है, फिर से साइडवेज है, मार्केट से माल निकाला जा रहा है और अब तो खरीदारी भी दोनों तरफ से आ गई है। एफआईडीआईसी तरफ से तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ऊपर ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऊपर नहीं जा रही है। बायस अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे कल भी शुरू में तो नीचे गिरती हुई दिख रही है मार्केट, और जब तक ये लेवल्स को पार नहीं करती, खासतौर पर मेरे से अगर बात करेंगे तो मैं तो 18,030 के ऊपर ही खरीदने की सोचूंगा। उससे पहले मैं बाइक के ट्रेड में नहीं हूँ। हालांकि लेवल्स क्या है उन पर हम बात करेंगे आगे चल के। अच्छा, इसके अलावा बैंकों में एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में छोटी छोटी बढ़त आज नजर आई और ये कल की भी तैयारी हो सकती है। कल फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज को ऊपर ले जाने के तहत में यहाँ पर गेम होता नजर आएगा, नजर रखिएगा इन पर। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे भी नजर रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, इनसे कल फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपायरी मैनेज होती नजर आएगी। जो ये करते नजर आए उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर बात करें डेटा की, देखिए जैसे मैंने कहा कि आज एफआईआईएस ने बाय करी 1322 करोड़ का और डीआईएस ने भी बाय करा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 521 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा। दोनों ने मिलकर 1800 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद डाला। हालांकि अगर मंथली फिगर की बात करूं तो एफआईआईएस अभी भी सेल ऑफ में है। इन्होंने 2769 करोड़ का माल बेचा है और अभी तक डीआईएस जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने 7496 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है। और इस तरह से बाकी का एनुअल डेटा को अगर समझना हो तो वीकली वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने समझाया क्या इसका इंपैक्ट होता है और कैसे चलता है और क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बढ़ता हुआ नजर आया भयंकर रूप से। 7.29% की बढ़त के साथ 13.68 पे बंद हुआ, दैट इज 13.68। और अगर मैंने जैसे कल का लेवल बताया था आपको 13.9 के पार जाता है तो ये एक बहुत मजबूत साइन होगा। ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। हालांकि आज 13.85-86 के आसपास जाकर वापस ये नीचे घूम गया है, लेकिन फिर भी काफी बड़ी बढ़त दिखाई है। 7.29% का बढ़त एक दिन में काफी मजबूती का साइन होता है और ऑप्शंस में प्रीमियम ऐड हुआ है इसका मतलब। अब इसकी बात करें अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो आज गिरावट थी, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट कहूंगा नहीं आज कंपैरेटिवली क्लोजिंग बेसिस पे। हालांकि वैसे मूव अच्छा खासा था, 160 पॉइंट्स का मूव था आज निफ्टी में, जिसमें से 85 पॉइंट्स हमने क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर करे। नेगेटिव होते हुए मार्केट बंद हुई 85 पॉइंट नीचे, 17,770 पे बंद होकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 0.48% का डिप है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो 277 पॉइंट्स का डिप था और 41,282 पे क्लोज हुई है, जिसका मतलब 0.67% का डिप था। हालांकि गेम जो थी वो 500 पॉइंट से ज्यादा की गेम थी बैंक निफ्टी में, बट क्लोजिंग बेसिस पे 277 पॉइंट्स ही कैप्चर हुए। और अगर मैं बात करूं तो डेटा के हिसाब से मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में फॉल कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। ट्यूसडे एक्सपायरी है जैसा कि बता रहा हूं, तो बड़ा दिन हो सकता है, नजर रखिएगा। लेकिन
इसके ऊपर एक और बात कह रहा हूं कि वो ध्यान रखिए, मुझे लग रहा है कि ये गेम कुछ और बहुत बड़ा चल रहा है और ये साइडवेज लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, अब सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा और फेड की मीटिंग कल, उसके भी आउटकम आने वाले हैं, तो हो सकता है उसकी भी तैयारी हो। बट अभी मुझे कुछ बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से अभी कोई मूव नहीं बन रहा है। हालांकि कल एक्सपायरी है, हो सकता है कल दिन में ही डेटा बन जाए कुछ ऐसा जिससे कि ये मूव भी कल ही आ जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हो सकता है दिन में डेटा चेंज हो जाए। उसके लिए लाइव मार्केट में सपोर्ट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके आगे अगर बात करें, देखिए सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आधी रह गई कल के मुकाबले। फ्राइडे को 1013 शेयर्स बढ़ रहे थे और आज की अगर हम बात करें मंडे को, तो 557 शेयर्स बढ़ रहे थे सिर्फ, और गिरने वाले शेयर जो थे वो 1007 थे फ्राइडे को, और अगर आज की बात करूं तो 1498 शेयर्स गिर रहे थे जिसका मतलब चौतरफा सेलिंग थी। और अगर सेक्टर वाइज देखें तो उसमें भी यही था, सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर था जिसमें आईटीसी बढ़ता हुआ नजर आया, उसकी वजह से काफी सपोर्ट मिली, और वो भी बहुत ना के बराबर ही बढ़ा है। 0.04% एफएमसीजी सेक्टर में बढ़त थी। उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे और गिरने वाले सेक्टरों में भयंकर रूप से गिरावट थी। 1-1.5% तो आम सी बात थी, जबकि सेक्टर में 1.5% की गिरावट आना आसान काम नहीं होता, लेकिन हाँ ये था, तो दिख तो यही रहा है कि बहुत मोटा गिरावट है। बट एट द सेम टाइम एफआईआर और डीएस दोनों ने खरीदा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए फिर बोल रहा हूँ साइडवेज के चांसेस फिर से हो सकते हैं। और अगर बात करूं तो टॉप सेक्टर लूजर्स जो थे, आज पीएसयू बैंक्स गिरते हुए नजर आए, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है जो शेयर गिर, प्राइवेट बैंक्स थे कल, आज पीएसयू बैंक्स 2.52% का डिप था। इसके अलावा मीडिया और आईटीपी बड़ी गिरावट के साथ दिखाई दिए। और इसके अलावा अगर आप बात करूं शेयर्स की, तो शेयर्स में आज 52 वीक हाई बनाने वाले शेयर जो हैं वो सिर्फ 5 रह गए कंपेयर टू 7, जो कि फ्राइडे को 7 थे, और उन 5 में से भी 3 शेयर बल्कि इनफैक्ट आज नेगेटिव में बंद हुए हैं। माफी चाहूंगा, आज 7 शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया, उसमें से 3 शेयर रेड में बंद हुए हैं, यानी कि 52 वीक बनाने के बाद वो अपना हाई सस्टेन नहीं कर पाया, रेड में बंद हुए। और इस तरह से अगर बात करूं गेनर्स और लूजर्स की, तो गेनर्स में भी बहुत अच्छे शेयर नहीं दिख रहे हैं मुझे। सन फार्मा, ग्लेनमार्क बढ़ते हुए नजर आए, 17% से ज्यादा का गेन था सन फार्मा में। और अगर बात करूं तो फार्मा में इतना बड़ा गेन कोई कारण नहीं बनता है, मैंने बताया था नकली सेक्टर है, इसके अंदर से दूर रहिएगा, सावधान रहिएगा। लेकिन बढ़ा है ये आज 17% से ज्यादा, और ग्लेनमार्क भी आज 5.54% बढ़ा, और ऑयल इंडिया जो है वो आज 7.81% बढ़ा। इसके अलावा टाटा टेली जो गिर रहा था वो वापस बढ़ता हुआ नजर आया, 5.12% से ज्यादा का गेन था। हालांकि गिरने वाले शेयरों में बात करूं तो उसमें मजबूत शेयर दिखे, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक 15.71% गिरा और 15.71% दैट इज। उसके अलावा आईडीएफसी भी 14.32% गिरता हुआ नजर आया। बालकृष्ण इंडस्ट्री एक अच्छा मजबूत शेयर है, लेकिन आज ये 11% ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। इन्फो एज नौकरी.com दैट इज 9.18% टूटा, और लुपिन एक फार्मा का सेक्टर का शेयर 8.41% टूटता हुआ नजर आया। तो गिरावट जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, और इसके अलावा बहुत सारे शेयर थे जो कि 5% ज्यादा की बात करूं तो खासे नंबर था जो 5% ज्यादा टूटे, और सारे सेक्टरों में गिरावट थी। तो रेड के साइन और कल कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ग्लोबल की बात करें, देखिए गोल्ड इस समय पे 56,680 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ना के बराबर मूवमेंट है, दैट इज 0.11% का डिप है। सिल्वर भी आज थोड़ा सा नीचे की तरफ है, 0.48% के डिप के साथ 66,343 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड की अगर हम बात करें तो 0.31% के साथ डिप के साथ फिर से 6,533 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो फ्लैट है, कुछ मूवमेंट नहीं है, 17,791 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं डॉलर की, जिसको मैं बार बार आपको कई बार हर वीडियो में बता रहा हूं कि ये अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए खतरनाक होगा, और आज फिर ये 82.75 पे ट्रेड कर रहा है 0.12% की बढ़त के साथ। और अगर ये 83 को पार करेगा तो मार्केट को भयंकर सा हिट दे सकता है, और ये वापस रिवर्सल शुरू कर चुका है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था और वीकली वीडियो में समझाया था। और अगर ये 83 को पार कर गया तो मार्केट में बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी सपोर्ट आ रही हो, इसके बढ़ने के इम्पैक्ट को नहीं खा पाएगी। अगर ये 83 के ऊपर हुआ तो मार्केट को धक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। और आगे की बात करें तो देखिए आपको लेवल्स बता दूं, क्रिटिकल लेवल मैंने कल बताए थे वो आज भी कायम है। 41,500 मैंने बताया था बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल है, इसके नीचे चला जाए तो सेल का ट्रेड ढूंढेगा, तो आज 41,282 पे है। अब इसको ऊपर की रेजिस्टेंस मान लीजिए, अगर इसके ऊपर आ जाए तभी बाय कीजिएगा। और नीचे की अगर बात करें तो 41,440 के नीचे मैंने सेल कर दिया था, जो मैंने बताया था कल के वीडियो में भी कि मैं इसके नीचे सेल कर दूंगा। और क्रिटिकल लेवल निफ्टी की बात करें तो 17,930 का लेवल था जो मैंने कहा था
कहा था कि इसके नीचे गया तो मैं सेल करूंगा, और मैंने करा भी और उसके नीचे फायदा भी हुआ। आई होप आपने भी करा होगा और प्रॉफिट बनाया होगा। हालांकि अब कल के लिए अगर हम बात करें तो 800 पे नजर रखिएगा। अगर 17,800 के ऊपर आए तो बाय करने की सोच सकते हैं, वरना बाय का सोचिएगा भी मत। और अगर मैं बात करूंगा तो मैं 17,870 तक तो स्कैल्पिंग करूंगा 100 पॉइंट ऊपर यहाँ से निफ्टी के अंदर। ट्रेड में होल्ड नहीं करूंगा क्योंकि दिन बहुत खतरनाक हो सकता है कल। फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी पिछले करीब 4 हफ्ते से लगातार बड़ी गेम दिखा रही है और बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होती है इस दिन, तो बी वेरी कॉशियस कल। उसके अलावा अगर आगे बात करूं तो देखिए, अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे अगर बढ़त को कायम रखना है तो बैंक को 42,050 के ऊपर क्लोज करना होगा और निफ्टी को 18,050 के ऊपर क्लोज करना होगा, तभी मानेंगे कि हम बियर्स ने हार मान ली है या बियर्स बाहर हो गए हैं और बुल्स के हाथ में गेम आ गई है। अदरवाइज ये अभी सेल ऑन राइज की ही मार्केट चल रही है, उसी तरह से प्लान कीजिए, उसी तरह से ट्रेड कीजिए। बाकी आइए चार्ट्स पे चलते हैं, लेवल्स देख लेते हैं, एंट्री एग्जिट कहाँ पे। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए बैंक निफ्टी मैंने बताया था 43,000 के 41,300 के नीचे मैं बेचूंगा, मैंने बेचा और 150 पॉइंट का पॉइंट बेनिफिट भी मिला। हालांकि रिकवरी वापस हो गई और ये फिर से 41,300 के पास ही क्लोज हुआ है, दैट इज 41,283 के आसपास, 80 के आसपास क्लोज दिख रहा है। सेटलमेंट होने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर बात करूं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आप इसी को लेवल को मान लीजिए 41,300। इसके ऊपर से जब तक ना आ जाए तब तक तो बाय की सोचिएगा मत, हालांकि मुझे इससे नीचे जाता नजर आ रहा है। अगर इससे ऊपर जाए तो अगली रेजिस्टेंस जो है 41,402 पे है, फिर 41,672 पे, फिर 41,867 पे और 42,018-20 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है। कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर चला जाए तो बिंदास बाय कर लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद 42,242, 42,431, 521, 706 ये सारे लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। यहीं पे जाकर रुकेगा बैंक निफ्टी का रुकना है तो। हालांकि नीचे की बात करें तो नीचे में सपोर्ट जो आएगी वो 41,108, दैट इज 260 के बाद नीचे अगर आता है तो 41,108 पे सपोर्ट है, और उसके बाद 41,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और उसके बाद 40,875, और अगर इनको तोड़ दिया तो फिर 40,667 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे एक झटका लेने के बाद ऊपर का शायद ही वापस नीचे की तरफ जाएगा, जब फिर 40,500 पे ये रुकता हुआ नजर आ सकता है, उससे पहले नहीं। और 40,500 के बाद अगर नीचे गया तो ये 40,332, 263, 152 एंड 40,084 तक डायरेक्ट जा सकता है। उसके बाद ये 40,000 से 39,920 के आसपास आके सपोर्ट लेता नजर आएगा, और यहाँ से तो बाउंस कर ही जाना चाहिए। अगर नहीं बाउंस करा तो फिर बिंदास में पोजिशनल सेल में बैठ जाइएगा और अच्छा फायदा देगा। इसके आगे के लिए वीकली वीडियो देखिएगा, अगर इससे ज्यादा जाए तो उस कहाँ क्या करना है उसको मैंने उसमें समझाया हुआ है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए 17,764 के ऊपर अगर जाता है तो 17,814 विल बी रेजिस्टेंस। 800 से 814 के बीच में ट्रेड मत लीजिएगा, ये एक जोन होगा जहां पर मार्केट फिर से ट्रैप करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर 814 से 830 को पार कर ले तब आप इसको बाय कर सकते हैं और 899 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि 900 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 900 के बाद 936 पे फिर रेजिस्टेंस है जहां से वापस घूम सकता है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। और अगर इसके ऊपर चला जाए तो 17,974, फिर उसके बाद 18,030 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है, यहां तक ये जा सकता है, वापस घूम सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो 17,720 विल बी अ सपोर्ट, इससे पहले रुकता नजर नहीं आता। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर सीधा 17,652 तक आएगा, और ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, इसको टूटना नहीं चाहिए। अगर अब ये टूटा तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है, और उसके बाद वो बड़ी गिरावट नीचे की तरफ 17,611 और उसके बाद 17,500 और 17,447 तक तेज रफ्तार में जा सकती है, ले जा सकती है। और यहाँ पर आकर फिर पता चलेगा कि अगला मूव क्या होगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम आ जाएंगे उस लेवल के बीच पार जहां पर जो बजट वाले डे का हाई लो था उसको पार कर लिया, ऐसा हो जाएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगे, फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, आई विल बी थैंकफुल। लाइक तो दबाई दिया कीजिए यार, अगर अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस अस ऑल।